सितारा की शादी तो तय हो जाती है एक दो बच्चों के बाप के साथ जिसकी बीवी रिसेंटली फौत हो गई है और मुलाजमत पेशा इंसान है, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं। अगले दिन सितारा कॉलेज से वापस आती है तो घर में सारी रिश्ते की तैयारी हुई होती है। दूल्हा और उसकी बहन भी बैठे होते हैं। सितारा की ताई उसे आते साथ कहती हैं कि फ़ौरन से कपड़े चेंज करके आ जाओ, तुम्हारा जोड़ा तैयार रखा है। सितारा को समझ ही नहीं आती कि क्या मामला है, पर ताई उसको इतने गुस्से से कहती है कि वो कपड़े चेंज करके आ जाती है। और जब वो कमरे में आती है तो ताई उसका दुपट्टा पहना देती हैं सर पे और उसको बिठा देती हैं लड़के के साथ। तब सितारा को पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। उसके ताया और ताई उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह फाइनल भी कर चुके हैं और उसको यूं अचानक बताया है ताकि वो कोई हंगामा भी ना कर पाए और इनकार भी ना कर पाए। सितारा को तो समझ ही नहीं आती कि ज़मीन फट जाए और वो ज़मीन में ही दफन हो जाए। एटलीस्ट ऐसे आदमी से शादी करने से तो मर जाना ही बेहतर है। लेकिन सबके सब बड़े मौजूद होते हैं और वो कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। ताई अम्मी मौलवी से कहती हैं कि आप निकाह पढ़वाना शुरू कीजिए, पर शुक्र है ऐन मौके पे कासिम अपनी माँ को और खाला भी को लेके आ जाता है। और कासिम की माँ पूछती है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो सितारा की ताई बताती हैं कि आज सितारा का निकाह है। कासिम फौरन से बोल पड़ता है कि ये कैसे हो सकता है, सितारा तो मेरी मंगेतर है, आप कैसे इसकी शादी किसी और के साथ कर सकती हैं मेरे से पूछे बगैर। ताई कहती हैं कि भाई तुम्हारी कौन सी मंगनी हुई है इसके साथ, सिर्फ बात ही हुई थी ना। तो कासिम रस्म के लिए जो अंगूठी लेके आया होता है घर से वो फौरन सितारा को पहना देता है और कह देता है कि देखें हो गई मंगनी। और जो रिश्ते वाली औरत रिश्ता लेके आई होती है वो लोग तो मुंह बसोर के वहाँ से चले जाते हैं। लड़के की बहन पूछती है कि भाई ये क्या मामला है, तो रिश्ते वाली सारी स्टोरी बताने लग जाती है और कहती है कि भाई मुझे क्या पता था कि ईंट उठाएंगे तो लड़की का कोई ना कोई आशिक नीचे से निकल आएगा, मुझे तो लड़की की ताई ने ही कहा था, तभी मैंने आपसे बात पक्की कर ली थी। पीछे से ज़ुहैब भी आ जाता है और वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी बहन के बारे में, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो रिश्ते वाली डरते डरते कहती है कि भाई मैंने नहीं कहा, तुम्हारी ताई ने ही जो मुझे बताया है, मैं तो वही बात आगे बता रही हूँ। ज़ुहैब गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर सितारा की फूफो कासिम की माँ से पूछती हैं कि भाई बड़ा हौसला है आपका, आपने आंखों देखी मक्खी निगलने का फैसला भी कर लिया। तो कासिम की माँ कहती है कि भाई कौन सी आंखों देखी मक्खी, अक्सर साजिशें बंद कमरों में ही होती हैं। फूफो पूछती हैं कि किन साजिशों की बात कर रही हो। तो कासिम की माँ निम्मी की तरफ देखती हैं और कहती हैं क्यों भाई निम्मी, तुमने अपनी माँ को भी नहीं बताया। अब निम्मी जब देखती है कि कोई बड़ा ये बात कर रहा है और साथ में चश्मदीद गवाह कासिम भी मौजूद है तो वो इनकार नहीं कर पाती। फूफो को जब पता चलता है कि ये सारा खेल निम्मी का रचाया हुआ है तो वो तो हड़बड़ा जाती हैं। कासिम कहता है कि अब तुम सबको खुद ही बताओगी या ये मामला भी मेरे ऊपर ही है। लेकिन निम्मी की माँ उनकी मिन्नतें करती है कि भाई ठीक है आपने रिश्ता कर लिया है, अब मेरी बेटी को बदनाम तो ना करें, आप सितारा को अपने घर ले जाएं। मैं आगे से सितारा के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। और बात यहीं पे रफा दफा हो जाती है। दूसरी तरफ सालार को उसका बाप वार्निंग देता है कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जितना तुम जुनैद पे भरोसा करते हो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने भरोसे के लायक है। सालार कह देता है कि भाई वाकई ही बात तो आपने ठीक की, मुझे तो इवन माँ बाप भी दुनिया में भरोसे लायक नहीं मिले। और फिर जब सालार सबा और जुनैद के पास जाता है तो उनको भी अपने डैड की ये बात बता देता है कि वो वैसे तो जुनैद पे पूरा भरोसा करते हैं और हर काम इसी के जिम्मे लगाते हैं, लेकिन मुझे भी वार्न कर रहे थे कि जुनैद पे इतना भरोसा मत करो, अजीब किस्म की हरकतें हैं डैड की, पता नहीं मुझ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाना चाहते हैं। सबा को तो ये बात सुन के बड़ा शदीद गुस्सा आता है, लेकिन जुनैद तो पहले से ही जानता है कि सबा के डैड उसको इतना पसंद नहीं करते, इसलिए वो कहता है कि कोई बात नहीं, होगी कोई उनकी रीज़न, और इन दोनों को कूल कर देता है। और जुनैद का यही एटीट्यूड देख के ही तो सबा और सालार दोनों उस पर और ज़्यादा ट्रस्ट भी करने लग जाते हैं और उसी को ही अपना मुखलिस समझते हैं। इधर ज़ुहैब को जब से पता चला है कि ताई अम्मा ने उसकी बहन के खिलाफ उल्टी सीधी बातें की हैं रिश्ते वाली को, तो वो तो पहुंच जाता है ताई अम्मा के सर पे और कहता है कि भाई क्या बात है,
ताई अम्मा सारी बात ज़ुहैब को बता देती हैं कि तुम्हारी बहन ने वहाँ शादी में ये गुल खिलाए हैं। लेकिन सितारा पीछे से वो सारी बातें सुन लेती है और फौरन पहुँच जाती है ताई अम्मा के सर पे और कहती है कि क्या बातें आप मेरे भाई को मेरे खिलाफ बता रही हैं। ज़ुहैब भी कह देता है कि ताई अम्मा, ये बात आपके अलावा किसी और ने की होती तो मैं वहीं पे ही उसको जिंदा गाड़ देता, पर आपका लिहाज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अपनी बहन पे आंखें बंद करके भी यकीन है। मेरी बहन एक फरिश्ता है, इसलिए मैं इस बात पे आंखें बंद करके तो यकीन नहीं करूँगा कि जो आप कह रही हैं वो सच है। मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा और अगर सच कुछ और निकला ना तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मुझे सितारा से बहुत प्यार है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बहन पे आप लोग कोई ऐसे इल्ज़ाम लगाएं। सितारा ज़ुहैब को गले से लगा लेती है और कहती है, थैंक यू भाई, एक तुम ही तो इस घर में मेरे मुहाफिज हो। ज़ुहैब सितारा से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी कि ये सब लोग तुम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और फिर इतने बूढ़े अंकल से तुम्हारी शादी करा रहे हैं जो पहले ही 2 बच्चों का बाप है, और इवन ताया अब्बा भी कुछ नहीं बोल रहे। तो सितारा कहती है कि शादी से आने के बाद से यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, जब तुम कह रहे थे कि तुम्हारी लंबी लंबी स्टोरीज नहीं सुननी और तुमने बैठ के मेरी एक दफ़ा भी बात नहीं सुनी। इन सब लोगों ने मेरे साथ मिलके बहुत बुरा किया। और फिर सारी की सारी स्टोरी ही ज़ुहैब को बता देती है कि किस तरह पहले निम्मी ने उसके मोबाइल पे मैसेजेस किए और उसको सालार के कमरे में पहुंचा दिया और फिर पीछे से कासिम वगैरह को भी वहां पे भेज दिया और सबने मुझ पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि मैं किसी के सामने कोई सफाई पेश ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पर मैं जानती थी कि मेरे भाई को मुझ पे एतबार होगा। और फिर ये भी बता देती है कि किस तरह उसके बाद ताया अबू ने तो मुझसे मोबाइल भी ले लिया था, लेकिन किरण ने मेरे मोबाइल से दोबारा से उस लड़के को मैसेजेस किए और उसके बाद वो वलीमे के फंक्शन पे भी दोबारा मेरी बेइज्जती करने के लिए पहुंच गया। इसीलिए ये नौबत यहाँ तक आ गई, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तो इनके सामने कुछ बोलना चाहती ही नहीं। पर अब तुम तो सारी बात सबके सामने क्लियर कर दोगे ना। शुक्र है कि कासिम को मेरी सच्चाई का पता चल गया। निमी जब मुझसे शादी में ये बातें कर रही थी तो कासिम ने और उसकी माँ ने सुन लिया, तभी तो वो फौरन रिश्ता लेके मेरे पास आ गए। इधर किरण तो सबके सामने खुद ही माफ़ी मांग लेती है कि हाँ, उस दिन सितारा के नंबर से मैसेजेस वलीमे वाले दिन मैंने किए थे, बस यूं ही निम्मी से बदला लेना चाहती थी। और सितारा से माफ़ी भी सबके सामने मांग लेती है। तभी जब कासिम उसको रिंग पहना रहा होता है वो फौरन से फ़ोटो बना लेती है और अपने पेज पे अपलोड भी कर लेती है। दूसरी तरफ सालार जाने से पहले पता नहीं क्यों सितारा से एक आखिरी दफ़ा बात करना चाहता है, क्योंकि उसको ये सारी कड़ियाँ मिलती हुई दिखाई नहीं देती कि किस तरह कासिम ने पहले कह दिया था कि मैं लेफ्ट ओवर यूज़ नहीं करता और फिर वो सितारा को छोड़ने भी चला गया। आखिर कोई ना कोई बात तो क्लियर हुई ही थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता चला। और फिर सितारा का मोबाइल जब उसके पास ही नहीं था तो फिर आखिर मैसेजेस मुझे किसने किए होंगे। बाकी भी जो कुछ इल्ज़ामात उसके घर वालों ने उस पर लगाए, मैं तो जानता हूँ कि मेरे और सितारा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग खामखा में ही बात का बतंगड़ बनाने के माहिर हैं। लेकिन सालार जब सितारा को कॉल करता है तो उसका नंबर ही नहीं मिलता। कासिम को बड़ी उलझन होती है कि मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट पे लगाया हुआ है। वो सोशल मीडिया पे बैठा बैठा सर्फिंग कर रहा होता है और सलमान के प्रोफाइल से उसको किरण की प्रोफाइल नज़र आती है, जहाँ सितारा और कासिम की एंगेजमेंट की वीडियो अपलोड की हुई होती है। अब सालार के दिल में क्या गुजरेगी, ये सब जानने के लिए ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।